बाप के मरने के बाद एक मामूली नर्स की बेटी को लगता होगा कि बाप के होते हुए तो बहुत मौज थी, अब कहां से आएंगे पैसे? इन्हीं धंधों से, ड्रग डीलर बन के बच्चों को बिगाड़ के। और ये सब उसे उसकी मां ने सिखाया है। बस अपनी बेटी की गलती पकड़ने वाली मैं ही थी, उसके झूठ को पकड़ने वाली मैं ही थी। लेकिन अगर वो कह रही है कि उसे नहीं पता था कि इन दवाओं से नशा होता है, तो मैं उसका विश्वास करूंगी। भरोसा है मुझे अपने बच्चे पर। उसने पैसे बनाने के लिए सब नहीं किया। अरे वो तो जानती तक नहीं थी कि इन दवाओं से नशा होता है। और रहा सवाल मेरी परवरिश का या मेरे पति डॉक्टर अविनाश के मरने के बाद मेरी बेटी की जरूरत हो, तो इन सब की चिंता यहाँ किसी को भी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए उसकी माँ जिंदा है और अंधी नहीं है कि अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा करती। हाँ, खुशी ने गलती की। उसने इस हॉस्पिटल से दवाओं की चोरी की, लेकिन उस दवा का मिसयूज किया आपके बेटे ने। अरे खुशी तो जानती तक नहीं थी कि उस दवा को कबीर किस लिए मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। और इसके आगे मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक शब्द भी और नहीं सुनूंगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा, समझ गए आप? पूरा भरोसा। ये सब हम नहीं जानते। तुम्हारी लड़की ने हमारे लड़के को ड्रग एडिक्ट बनाया है, बस। एक मिनट, यहाँ शोर मचाने से अच्छा नहीं आप अंदर जाके अपने बेटे को देखें। उस लड़की ने मेरे बेटे को जहर दिया है, जहर। अच्छा, और उसने पी लिया? कमाल है, आपके बेटे की ड्रग एडिक्शन की हिस्ट्री है और आप इल्जाम लगा रही हैं मेरी पोती पे। हम उसे सजा दिलवा के रहेंगे। अगर मेरी बेटी गलत है तो आपसे पहले सजा उसे मैं दूंगी, लेकिन अपने बच्चों के खिलाफ, अपने पति के खिलाफ या अपने खानदान के खिलाफ मैं आपको एक शब्द भी और नहीं बोलने दूंगी। आपको क्या लगता है मेरी बेटी अकेली है? वो अकेली नहीं है, उसका पूरा परिवार है उसके साथ। आप पहले अपने बेटे को जाकर देखिए। अमृता, नशा करने की आदत उसे, उसने मेरी बेटी को ये सब कर। देखिए हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक दूसरे पे ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। ये बच्चों के इलाज का टाइम है। पहले खुशी को होश में आने दीजिए, आपके बेटे को होश में आने दीजिए, उसके बाद आप ड्यू डिलिजेंस कीजिए ना। इन्वेस्टिगेशन करवाइए, लेकिन तब तक किसी पर कीचड़ मत उछालिए प्लीज। डॉक्टर करण ठीक कह रहे हैं, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। ये मेरा काम है, मुझे इससे निपटने दीजिए। सिस्टर दीदी, आप खुशी के पास जाओ और आप लोग प्लीज कबीर के पास। आप सब अपने अपने बच्चों को संभालिए। उसे होश आते ही आप उससे सवाल कीजिए प्लीज। देखिए, मुझे मेरा काम अच्छे से पता है। प्लीज चलिए।
बेटा कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है बच्चे, परेशान मत हो। हाँ? कुछ नहीं हुआ। मम्मा को दीदी के पास जाना है ना। खुशी बेटा, आंखें खोलो। खुशी, मलिका दीदी आपके पास में खड़ी है। आप कैसे हो? मम्मा मम्मा आ जाएगी। जिस हॉस्पिटल की तेरी दादी ट्रस्टी है, तूने वहाँ चोरी की है। डॉक्टर अविनाश कपूर की बेटी चोरी करती। इस हॉस्पिटल की हेड नर्स की बेटी चोरी करती है। मम्मा हेट्स मी। शी हेट्स मी मलिका दीदी। नहीं खुशी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आप रो मत प्लीज। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। ना शी हेट्स मी। ना खुशी, ना मम्मा हेट्स मी। खुशी, रोना नहीं बच्चे। आप बस सो जाओ, ठीक है? बहुत बुरी हूँ मलिका दीदी, बहुत बुरी हूँ मैं। ये सब प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हुई है। मम्मा इट्स अ शेम ऑफ मी। मम्मा इट्स अ शेम ऑफ मी मलिका दीदी, इट्स अ शेम ऑफ मी। खुशी बच्चे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। देखना मम्मा आपके पास आएगी और आपको माफ कर देगी। आप बिल्कुल मत रो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? दीदी, खुशी थोड़ा वीक फील कर रही है। वो जस्ट अभी बेहोशी से बाहर आई है। आप प्लीज उसे डांटना मत। मलिका प्लीज बाहर जा। पर दीदी आप प्लीज। मैंने कहा बाहर जा। पर जा। रोना नहीं, शाबाश। बस मेरा बच्चा, बस बस।
मैं जानती हूँ कि तूने मुझसे झूठ बोला, जानती हूँ कि तूने चोरी भी की, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि तुझे पता नहीं था तू क्या कर रही। तू नहीं जानती थी ना कि कबीर तुझसे दवाइयां क्यों मांग रहा है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी जानबूझकर इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकती, नहीं कर सकती। मुझे लगा आप बहुत गुस्सा करोगे। बस 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 मेरा बच्चा। गुस्सा करूंगी लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले मम्मा को ये जानना है कि बात क्या है। मुझे सब कुछ पता शुरू से। तो देखना, एक बार मम्मा से तू सब सच बोल देगी ना, तो मन कैसे हल्का हो जाएगा। बता बच्चा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ये हॉस्पिटल में पुलिस आई, पापा के हॉस्पिटल में पुलिस, दादी मम्मी के सामने, सब लोगों के सामने। ये मैंने क्या कर दिया मम्मा? मैंने क्या कर दिया? बस 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 बस, ऐसे रोना नहीं। कुछ नहीं होगा गुड़िया, ऐसे रोना नहीं, रोना नहीं है। हाँ, सब तेरे अपने हैं ना खुशी। हाँ, सब तेरे अपने। ये सब कुछ बस मम्मा को बता कि हुआ क्या था बेटा, क्या हुआ था, सब बोल। मम्मा, आपको याद है मैंने एक दिन आपसे बोला था कि कबीर की फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मुझे कबीर की मम्मा के बारे में बहुत बुरा लगा। वो बहुत बीमार हो गई थी, इसलिए मैंने उसे अपनी पॉकेट मनी भी दे दी। हमेशा दवाइयों के बारे में ही बात करने लगा। मुझे लगा अगर उसकी मम्मी को कुछ हो गया तो। समझ गई, जानती थी कि मेरी गुड़िया ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। कबीर, मम्मा, कबीर का क्या होगा? मुझे पुलिस लेके जाएंगे ना मम्मा? मम्मा मुझे मर जाना मम्मा, नहीं जाना मुझे। I'm really sorry मम्मा। मैं उनको बोला मैं बहुत सॉरी हूँ। मुझसे क्या मैंने मुझे नहीं जाना। मैंने कुछ नहीं किया, सॉरी। कुछ नहीं होगा गुड़िया, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, बहुत हाई फीवर है एंड ब्रेथलेसनेस भी है। कबीर 15 साल का बच्चा है एंड टू मच टॉक्सिन्स। पर आपने ब्लड नहीं बदला, मैंने कहा था ना ब्लड बदलो। डॉक्टर करण, मैंने ब्लड बदल दिया है बट बॉडी शट डाउन मोड पे है। इट्स वेरी डेंजरस। रिपोर्ट दिखाइए। दिस इज नॉट गुड डॉक्टर। डॉक्टर, आप डोसेज डबल कर दीजिए। ओके डॉक्टर, एज यू से।
तुम्हारे ठीक होने से इस तमाशे से बच सकते हैं हम। करण, डोंट टेल मी अब तुम उस सिस्टर दीदी और उसकी बेटी के लिए सिंपैथी दिखाओगे। करण, आई होप तुम इसमें भी अमृता का साइड चूज नहीं करोगे। अमृता की साइड? मैंने तो सुना था हम सब एक ही साइड करण, हैं। तुम्हारे जजमेंट को तुम क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? यार तुम डिम्पल मेरे सामने ये वर्ड इस्तेमाल मत किया करो। ये जजमेंट, ये कॉम्प्रोमाइज, ये जस्ट वर्ड्स। हमारे हॉस्पिटल के एक एम्प्लॉय को हमारी जरूरत है, हमारे मुस्कान परिवार के एक सदस्य को हमारी जरूरत है, और हम पीछे हट जाएं। उससे हमारी कोई जरूरत नहीं है। उसकी सास कपूर आंटी है, उनके फोन उठाते ही खुशी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर बदनामी भी हुई तो उनकी चुटकी बजाते ही खुशी का रिकॉर्ड क्लीन हो जाएगा और वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। लेकिन हमें इस वक्त दिमाग से सोचना होगा, और ये किसी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम नहीं है, ये अमृता की प्रॉब्लम है, और मैं उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती। एंड आई वुड सजेस्ट कि तुम भी उससे दूर रहो। नर्स, सलाइन सिस्टम बनाना। मुझे दीदी के पास जाना है। दीदी को कुछ नहीं होगा ना दादी मम्मा? कुछ नहीं होना उनको। चले, थोड़ा सा जूस पी ले। शाबाश। नहीं, मुझे नहीं पीना है। थोड़ा सा बच्चे। पी ले बच्चे। मुझे खुशी दीदी के पास जाना है। अच्छा चल, ये फ्रूट खा लो। नहीं, मुझे खुशी दीदी के पास जाना है। प्लीज मुझे उनके पास ही लेके चलो। दादी के हाथ से फ्रूट नहीं खाओगे? कुछ तो खा लो बेटा। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। मेरी बात सुन, दीदी अभी सो रही है ना, उठेगी तुम्हारे साथ खेलेगी। तब तक स्ट्रांग होना है, नहीं तो दीदी हरा देगी। चल नहीं दादी मम्मा, प्रॉमिस करो दीदी को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? नहीं, पहले प्रॉमिस करो। सच्ची कुछ नहीं होगा? सब ठीक हो जाएगा ना? पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो अब कुछ खा लो। बेबे, बेबे, कबीर को होश नहीं आ रहा है। उसकी हालत तो और बिगड़ती जा रही है। हाँ जी, आप तो समझ ही गए होंगे मंत्री जी। जी, ਅਸੀਂ बहुत शुक्रगुजार हैं जी आपके। हाँ जी 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 जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर करण, ये आदमी तो बदला लेने का तय कर चुका है। मंत्री को फोन कर रहा है। देखिए, अगर बात और बढ़ गई ना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये केस कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। जैसे अपने बेटे को बचाने से ज्यादा अमृता को सजा दिलवाने की पड़ी। अब यही तो प्रॉब्लम है। देखिए, इस बाप को अपने बेटे के खातिर सारी दुनिया हिला रहा है, लेकिन एक भी बार भगवान के सामने जाकर उसके होश में आने की दुआ नहीं मांग रहा। एक मिनट। कौन हो सकता? स्टाफ में से कोई? जी नहीं, खुशी 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 खुशी। ये मर जाता तो कहाँ जाते हम लोग? बाप के मरने के बाद एक मामूली नर्स की लड़की को लगा होगा बाप के होते हुए तो मौज थी। अब कहाँ से आएंगे पैसे? तुम अपनी लड़की से दवा का धंधा करवाती हो, स्कूल कॉलेज के लड़कों को ड्रग्स बेचती हो। तुम ठीक हो गए करण? वैसे डॉक्टर करण, आज आप मेरी वजह से बच गए। वो कैसे? मैंने स्पेशल मैसेज भिजवाया भगवान जी को, और उन्होंने मेरी फट से सुन ली। हम सब गार्डन में गए थे अंकल, और फिर जाके बड़े बड़े लैंटर्न्स में अपनी चिट्ठी लिखी और भगवान जी को भेज दी। उसने तुम्हें माफ कर दिया कर, तुम आजाद हो।
कोई जरूरत नहीं है। उसकी सास कपूर आंटी, उनके फोन उठाते ही खुशी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर बदनामी भी हुई तो उनकी चुटकी बजाते ही खुशी का रिकॉर्ड क्लीन हो जाएगा। लेकिन हमें इस वक्त दिमाग से सोचना है। और ये किसी एम्प्लॉय की प्रॉब्लम नहीं है, ये अमृता की प्रॉब्लम है। और मैं उसके साथ खड़ी नहीं हो सकती। And I would suggest कि तुम भी उससे दूर हो।